हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि a बराबर हमें 3 गुणा 3 का एक अवयव दिया गया है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हमें यह जब ज्ञात करना है तो हम यहाँ से दोनों अवयवों को गुणा करेंगे। ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास लिखा जाएगा इसमें a गुणा a के रूप में, तो यह हमारे पास बराबर आएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1, ठीक इसी प्रकार 1 3 0, और इसको हम यहाँ से गुणा करेंगे किससे, इसी अवयव से 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 से। तो यदि अब हम इसे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो मान आएगा 4 प्लस अगला पद आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 आ गया। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव आ जाएगा। तो यहाँ से राशि आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 0 आ गया 0 आ गया और इसके अगला पद -1 आएगा तो -1 ही लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास राशि आएगी 2 और 0 अर्थात 2 राशि आ गई। इसी प्रकार हम अगली स्थिति में देखें तो यह आएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 6 और 6 और 3 9 आ गया हमारे पास, यहाँ से यही मान आएगा। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो राशि हमारे पास क्या आएगी 0 1 और -3, तो माइनस का 2 आ गया हमारे पास। यहाँ से अगली स्थिति में देखेंगे तो 2 3 5 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5। इसी प्रकार अगली स्थिति में देखें तो 2 -2 0 आ गया, यहाँ से राशि आ जाएगी 0। इसी प्रकार अगली स्थिति में देखें तो 0 -1 माइनस का 1 आ गया हमारे पास यहाँ से। और इस स्थिति में देखेंगे तो 1 को गुणा किया माइनस का 3 आएगा और 0 आएगा तो माइनस का 2 आ गया हमारे पास, यह राशि आ गई। इसे यदि हम सरल करते हैं तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, यह राशि आ जाएगी 5। यहाँ से यह तो 5 आया, उसके अगले 9 0 आ रहा है, 5 9 0 आ गया। इसी प्रकार माइनस का 1 माइनस का 2 आ रहा है और माइनस का 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ में यदि देखें तो राशि हमारे पास क्या आ रही है 2 5 और माइनस का 2, 2 5 और माइनस का 2 आ रहा है हमारे पास, यह a स्क्वायर का मान आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, a स्क्वायर माइनस में 5i, तो यह आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस में 5i और प्लस में 6i, माइनस में 5a है, माफ कीजिएगा, यहाँ से माइनस में 5a है और प्लस में 6i है हमारे पास, तो प्लस में 6i है। इसे सरल करेंगे a स्क्वायर तो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, 5 9 0 आया है, -1 -2 -1 आया है, 2 5 माइनस का 2 आया है। इसी प्रकार a माइनस का 5 गुणा a, 1 को हम गुणा करेंगे, a हमारे पास यह है, 5 से गुणा करते हुए लिखते हैं 10 10 5 आ गया, तो यहाँ से राशि आएगी 10 10 से 5 आ गई। ठीक इसी प्रकार अगली स्थिति में यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास मान क्या आ रहा है, यह आ जाएगा 0 5 -5, तो यह आ गया हमारे पास 0 5 माइनस का 5 आ गया। इसी प्रकार इसकी अगली स्थिति हम यहाँ से देखें तो यह आएगा 5 3 15, 5 15 और 0, 5 15 और हमारे पास राशि आएगी 0, यह आ गई। प्लस का 6 आई करेंगे तो 6 गुणा आई अर्थात 6 0 0 0 6 0 आ गया और 0 0 6 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यही मान आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, प्रत्येक यहाँ से संगत अवयव से देखेंगे 5 -10 प्लस 6 आ रहा है तो 11 - 10 अर्थात 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार अगले अवयव को हम यहाँ से देखते हैं तो मान क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 1 0 और 0 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 - 5 का मान आएगा, माइनस का 3 आ गया, संगत अवयव को ही घटा रहे हैं। अब यहाँ से 9 में से घटाएंगे -10 को, 9 - 10 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ से 2 - 5 माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1 आ गया, यहाँ से राशि आएगी 5 और 15, 5 - 15 माइनस का 10 आ गया, यहाँ से आएगा माइनस का 5। इसी प्रकार -1 प्लस 5 प्लस का 4 आ गया और -2 -6, यहाँ से माइनस का 2 है प्लस का 6 है, यहाँ से हमारे पास राशि आएगी 6 - 2 4, यह आ जाएगा 4। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया, धन्यवाद।